क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को लेके पाकिस्तान में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पाए जाते हैं जो कि पब्लिक डिस्कोर्स में काफ़ी पॉपुलर नैरेटिव है, जिसे इस्लामिस्ट और स्टेट की पैट्रोनेज हासिल है। हम उसे कह सकते हैं मुल्ला मिलिट्री नेक्सस के तौर पे जो उभरा वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का नैरेटिव, जिसमें ये बात की गई कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, एक यूनाइटेड इंडिया के अंदर मुसलमानों की एग्जिस्टेंस के लिए और उनकी इक्वल राइट्स के लिए बहुत बड़ा ख़तरा था। तो लिहाजा ज़रूरी था कि एक अलग रियासत बनाई जा सके जहां मुसलमान अलग से रह सके। ये पॉपुलर नैरेटिव आपने किताबों में, पाकिस्तान स्टडीज़ की किताबों में और आम लोगों की बातों में, ज़ैद हामिद जैसे और मकबूल जैसे लोगों की बातों में सुना होगा। लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। दूसरा पर्सपेक्टिव हम जिक्र करेंगे आयशा जलाल का। उनकी किताब है द सोल स्पोक्स पर्सन, जिसमें वो जिक्र करती हैं कि बुनियादी तौर पे जो जिन्ना साहब थे वो हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं चाहते थे। वो बंटवारे को, जो तकसीम था, जो कार्ड था डिवीज़न का, इसको यूज़ करते थे, किया उन्होंने ताकि उन्हें ग्रेटर ऑटोनमी मिल सके इंडिया के अंदर रहते हुए। बेसिकली मुतालबा उनका ये था कि सूबाई खुद मुख्तारी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और सूबों को राइट्स मिल सके, पावर्स डिज़ोल्व हो जाएं। एक जो कांग्रेस का नैरेटिव था एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाने का, वो उसके ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस मिल जाएं मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर, और उस बात को मनवाने के लिए वो बात ज़्यादा करते थे पार्टीशन की। ये आयशा जलाल का नैरेटिव है। उसके काउंटर में हमारे पास दूसरा नैरेटिव है डॉक्टर इश्तियाक अहमद का, जो कि एक रिनाउंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपनी किताब द पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट और जिनाह हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, 2 किताबें बड़ी हैं पाकिस्तान के ऊपर। पंजाब में भी उनका काम है, लेकिन उसमें वो ये बात का जिक्र करते हैं कि बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान जो कि सब कॉन्टिनेंट था, ब्रिटिश इंडिया था, और उसके साथ सोवियत यूनियन, इन दोनों की आपस में राइवलरी थी, जिसे ग्रेट गेम भी कहते थे। तो इस ग्रेट गेम में जो कांग्रेस पार्टी थी उसका टिल्ट था सोवियत यूनियन की तरफ, सोशलिस्ट टेंडेंसीज थी। उन्होंने जो नेहरू थे वो चाहते भी थे इंडिया को एक सोशलिस्ट स्टेट के तौर पर बनाना। बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को भी इंश्राइन किया गया। तो उस बात का खदशा था बरतानवी गवर्नमेंट को कि मुस्तकबिल में सोवियत यूनियन और हिंदुस्तान का अगर आपस में एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो ऐसे में उनके जो जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो उस पर बड़ी कारी ज़रब होगी, और जो वेस्टर्न लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर की हेजेमनी है वो टेंटेड हो सकती है, वो टार्निश हो सकती है, उसके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में एक बफर स्टेट का क़याम बड़ा ज़रूरी है, जो कि सोवियत यूनियन और इंडिया के दरमियान एक बफर का काम कर सके ताकि इंडिया और सोवियत यूनियन आपस में ना मिल सके। उसके तौर पे उन्होंने पाकिस्तान जैसी रियासत को प्रपोज़ किया, जिसका केस सारा जिन्ना ने लड़ा, और ये चीज़ है। उसके साथ एक और अनपॉपुलर ओपिनियन है या अंडररेटेड ओपिनियन, जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती, वो है हमज़ा अलवी का ओपिनियन। हमज़ा अलवी वो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, मार्क्सिस्ट थे। उनका ओपिनियन ये है पाकिस्तान की क्रिएशन को लेकर कि बुनियादी तौर पर जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे उन्हें ये खदशा था कि जब एक एक रियासत बन जाएगी पाकिस्तान यूनाइटेड इंडिया, जिसमें उनकी ओवर रिप्रेजेंटेशन है ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में, जुडिशरी में, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उससे पहले यूपी बिहार वगैरह में ओवर रिप्रेजेंटेड थे। ये कॉलोनियल सिस्टम्स का यही वतीरा रहा है कि वो जहाँ जाते थे वो माइनॉरिटी को स्टेट स्ट्रक्चर में ओवर रिप्रेजेंटेशन कर देते थे, जिसकी वजह से वो जो मेजॉरिटी थी उसको सप्रेस करते थे। आप यूपी बिहार वगैरह में देखें तो वहाँ की पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी में 40-50% मुसलमान होंगे उस टाइम पर, जबकि जो उनका शेयर था मेजॉरिटी पॉपुलेशन का वो कम था। तो उन्हें ये था कि अगर मुत्तहिदा हिंदुस्तान होगा तो वहाँ उनकी ओवर रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे में एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए जहाँ पे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन हो सके। तो वो एक ही सूरत में पॉसिबल थी कि अगर एक अलग से रियासत का क़याम अमल में लाया जा सके। आप देखेंगे पाकिस्तान की तहरीक चलाने वालों में से जो बड़े नाम थे वो सारे अलीगढ़ के ग्रेजुएट्स थे, और उसके अलावा उसमें वो सारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो लैंड रिफॉर्म्स करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद। तो जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो रातों रात यूनियनिस्ट पार्टी को छोड़ के पार्ट बन गए मुस्लिम लीग का। तो ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं जिसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया पाकिस्तान को लेके। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी चीज़ों की।